गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 15 जो एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार के पर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात किसी भी व्यक्ति या भारतीय मुल्क के हों या विदेशी मुल्क के हों, इसमें सिर्फ शत्रु देश के नागरिक को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात भारतीय मुल्क कोई भी व्यक्ति या विदेशी मुल्क के कोई व्यक्ति सिवाय शत्रु देश के नागरिक को छोड़कर किसी भी आधार पर या फिर धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या किसी के आधार पर कहीं भी भारत में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आमतौर पर यही कहा गया है। इसमें और भी देखते हैं कि इसमें खंड 1 में क्या कहा गया है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य कहने का अर्थ जो हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं, राज्य का अर्थ वही है जो हम लोग आर्टिकल में 12 में पढ़ चुके हैं। राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। खंड 2 कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर इसमें में कहा गया है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानाघाटों, सड़क और सार्वजनिक समागम के स्थान का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, जन्म के स्थान पर किसी भी स्थान में या सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सामाजिक या फिर स्नानाघाटों, तालाबों या अन्य जगह किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आर्टिकल 15 का भाग 3 कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकेगी। यहाँ पर यह नहीं कहा जाएगा कि किसी जैसे स्त्री के बारे में और बालकों के बारे में कोई विशेष उपबंध करेगी। कोई विशेष उपबंध करने का अर्थ हुआ कि इन दोनों के लिए कुछ विशेष छूट दिया जाएगा। तो इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि स्त्रियों, बालकों और इनके अलावा के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। इसमें साफ साफ यहाँ कहा गया है कि इस राज्य कहने का अर्थ वही जो अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं। स्त्री और बालकों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकेगी। इनके लिए कुछ छूट जारी की जा सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार से भेदभाव का भावना नहीं किया जाएगा। खंड 4 कहता है इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। यह पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्ग है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य कुछ विशेष प्रकार से छूट देगी। इनके लिए किसी प्रकार से कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात SC ST अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए राज्य कहने का अर्थ यहाँ जहाँ भी मूल अधिकार में राज्य का चर्चा होगा, राज्य कहने का अर्थ जो हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 12 में राज्य वही समझा जाएगा यहाँ पे। तो खंड 4 के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध राज्य कर सकेगी। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं कर सकेगी।
इसलिए वो बंद करेगी चूँकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको भी अपने किसी दूसरे जाति के लिए समान के दृष्टि से उन्हें बराबर करना चाहती है, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी किसी अन्य जाति के दृष्टि से बराबर हो, उन्हें भी बराबर दृष्टि से देखा जा सके, ताकि ऊंच नीच का भावना ना हो। इसलिए राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ विशेष प्रबंध कर सकेगी। इस अनुच्छेद 15 के खंड 4 के तहत कुछ विशेष उपबंध कर सकेगी। खंड 5 में कहा गया है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 3 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न एवं संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य की सहायता प्राप्त हो या न हो, प्रवेश में संबंधित है। यह खंड 93वें संविधान संशोधन 1905 में जोड़ा गया, जबकि 2005 में जोड़ा गया और 2006 में इसे लागू किया गया। इस खंड में भी वही कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी प्रकार से उन्हें भेदभाव न किया जा सके और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष छूट दी गई है, ताकि वे भी शिक्षित होकर एक बड़े अधिकारी बन सके या फिर बोल सके तो किसी अन्य उच्च जाति के बराबर वह अपना हिस्सेदारी प्रतिभा कर सके, प्रकाशित कर सके। उन्हें किसी प्रकार से यह न लगे कि वो उच्च जाति और नीच जाति में किसी प्रकार से भेदभाव हो। इसलिए अनुच्छेद 15 का पार्ट 5 या फिर बोल सके खंड 5 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, जो कि 2006 में लागू किया गया है। अगर राज्य अनुच्छेद 15 का खंड 4 और खंड 5 के तहत किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किसी विशेष प्रकार से छूट अगर देती है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी जाति के लिए कुछ विशेष छूट दी जा रही है जबकि अन्य जाति के लिए विशेष छूट नहीं दी जा रही है, क्योंकि अनुच्छेद 15 के खंड 4 और खंड 5 में यह लिख दिया गया है, ताकि कभी भी अगर अल्पसंख्यक के लिए किसी प्रकार से कुछ विशेष उपबंध अगर की जाए, ताकि उन्हें भी किसी प्रकार से कोई भेदभाव की भावना न रहे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी यह इन्हें मान्यता देती है। इसलिए कभी कभी हम लोग या आपने भी देखा होगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे रेल विभाग में जैसे अगर देखा जाए तो कभी आपने ट्रेन की यात्रा की होगी, तो उसमें जो टिकट जो हम लोग लेते हैं तो उसमें सीनियर सिटीजनशिप या फिर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का भी जगह रखा जाता है। तो यह सिर्फ अनुच्छेद 15 के खंड 4 और खंड 5 के आधार पर उन्हें यह रिजर्वेशन मिलता है, ताकि पिछड़े वर्ग जितने भी हैं उनके भी प्रगति हो, वो भी उच्च स्तर पर पहुंच सके, ताकि उन्हें यह भी न लगे कि एक उच्च जाति और नीच जाति में किसी प्रकार से भेदभाव हो। तो साधारणतः हम अनुच्छेद 15 में यही कहा जा सकता है कि किसी भी जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार से कहीं भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर या फिर सार्वजनिक स्नानागार हो, भोजनालय हो या होटल हो या कहीं भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये आप नीच जाति को हो या उच्च जाति को हो, या किसी प्रकार से अगर भेदभाव किया जाता है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट और 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट
जा सकते हैं। अगर मूल अधिकार का हनन हो तभी आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में सामान्यतः यही कहा गया है। अब हम लोग अगला अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे। आज यहीं तक। अनुच्छेद 16 में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।